राम कृपाल यादव भी यही करते हैं। इनके यहाँ बर्थडे है उसमें चले गए, उनके यहाँ छठी छिल्ला है उसमें चले गए, उनके यहाँ शादी है उसमें चले गए। बस इसलिए आपके लिए हैं क्योंकि हम आपके यहाँ बर्थडे में, छठी छिल्ला में, ब्याह में, शादी में, मरनी में, जीनी में जा सके। बाकी आप हमसे ही मत पूछिए कि 5 साल में क्या किए हैं, 10 साल में क्या किए हैं, कितना रोड बना, कितना क्या काम हुआ, हम लोग के लिए क्या आपने मांग उठाया, हम लोग को कितना जो है वैकेंसी निकाला, इससे कोई मतलब नहीं है। माननीय सांसद राम कृपाल का भी यही एजेंडा है। माननीय सांसद तो घोषणा पत्र में यही लिख दीजिए। हाँ। मोदी जी को राम कृपाल जी घोषणा पत्र में लिख दीजिए कि हम आपके संसदीय क्षेत्र में मुंडन में आएंगे, शादी में आएंगे, तिलक में आएंगे, मड़वा में आएंगे, मटकोरवा में आएंगे, यही लिख दीजिए। काहे लिख रहे हैं कि हम ये करेंगे, 2 करोड़ रोजगार का नौकरी देंगे, इतना लाख रुपया देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये ना मत लिखिए, यही लिखिए। अगर यही काम है तो यही लिखिए। मीसा भारती का क्षेत्र कह लीजिए या फिर राम कृपाल यादव का गढ़, अब इस गढ़ में लड़ाई है और इस बार फिर से मीसा भारती वर्सेस राम कृपाल यादव होने जा रहा है और ये तीसरी बार होने जा रहा है। 2 बार पटखनी दे दी है राम कृपाल यादव ने मीसा भारती को, मगर तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार क्या पलटवार होगा? एंटी इनकम्बेंसी है क्या? राम कृपाल यादव को लेकर वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? सनी उधर से ही आते हैं, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और सनी उस इलाके में वीडियो भी किए हैं और लोगों से मुलाकात की है। सनी, इस बार क्या होगा? इतिहास दोहराया जाएगा या इतिहास लिखा जाएगा? देखिए, अभी जब हम सवेरे आ रहे थे तो हमने देखा कि एक जिला परिषद के सदस्य हैं, ठीक है, दानापुर के ही। अब वो जो हैं वो किसी के जनाजे में गए हुए थे और अर्थी का जो है वो कंधा दे रहे थे और वीडियो को लाइव करवाए हुए थे और वीडियो को डाले हुए थे। तो राजनीति इतना खराब हो चुका है, अब जो है इंसान किसी के जनाजे में भी जाएगा, राम नाम सत्य है का नारा लगाएगा, उसको भी पब्लिक डोमेन में डाल रहा है और नेता लोग को लग रहा है कि यही विकास है। ठीक है। और नेता लोग को लग रहा है कि ये हम कर दे रहे हैं तो मेरा छुटकारा हो गया, हमको अस्पताल से मुक्त कर दीजिए, हमको स्कूल से मुक्त कर दीजिए, हमको सड़क से मुक्त कर दीजिए, हमको रोजगार से मुक्त कर दीजिए। हम बस इसलिए आपके लिए हैं क्योंकि हम आपके यहाँ बर्थडे में, छठी छिल्ला में, ब्याह में, शादी में, मरनी में, जीनी में जा सके। बाकी आप हमसे ही मत पूछिए कि 5 साल में क्या किए हैं, 10 साल में क्या किए हैं, कितना रोड बना, कितना क्या काम हुआ, हम लोग के लिए क्या आपने मांग उठाया, हम लोग को कितना जो है वैकेंसी निकाला, इससे कोई मतलब नहीं है। माननीय सांसद राम कृपाल का भी यही एजेंडा है। माननीय सांसद राम कृपाल यादव भी यही करते हैं। इनके यहाँ बर्थडे है उसमें चले गए, उनके यहाँ छठी छिल्ला है उसमें चले गए, उनके यहाँ शादी है उसमें चले गए। जनता भी इसी से खुश होती होगी, तभी तो 2 बार जिताया ना भैया। जनता अगर खुश होती इससे तो ऐसा नहीं है कि जिताना ही मान है कि आप जो मुद्दे को लेकर के आए थे, आप हमको ये बताइए ना कि पाटलिपुत्र में NH क्यों नहीं बना। दूसरा चीज है कि अभी तक पूरे पाटलिपुत्र क्षेत्र में एक ही केंद्रीय विद्यालय है, आबादी अच्छी खासी है, पटना से सटा हुआ है, दानापुर से सटा हुआ है, मनेर, इन सब जगह व्यापक समस्या है, बहुत सारा लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरी चीज हमने कल भी बोला था कि सबसे बड़ा अग्निवीर योजना जिसमें दानापुर, मनेर और बिहटा सहित जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है 4 साल में जो है उनको आप निकाल करके हटा दीजिएगा। उसके अलावा आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर अग्निवीर प्रदर्शन में सबसे ज्यादा अगर कहीं से गिरफ्तारी हुई है तो दानापुर और मनेर के क्षेत्र से हुई है। कितना बार राम कृपाल जी गए उनसे मिलने? राम कृपाल जी उसके बेटे के बर्थडे में गए होंगे, मुंडन में गए होंगे, किसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए होंगे, बात बराबर हो गया। तो घोषणा पत्र में यही लिख दीजिए। मोदी जी को राम कृपाल जी घोषणा पत्र में लिख दीजिए कि हम आपके संसदीय क्षेत्र में मुंडन में आएंगे, शादी में आएंगे, तिलक में आएंगे, मड़वा में आएंगे, मटकोरवा में आएंगे, यही लिख दीजिए। काहे लिख रहे हैं कि हम ये करेंगे, 2 करोड़ रोजगार का नौकरी देंगे, इतना लाख रुपया देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये ना मत लिखिए, यही लिखिए। अगर यही काम है तो यही लिखिए, सबसे अच्छा है।
तो अब ये बताइए कि क्या माहौल क्या है इस बार मीसा भारती के लिए, क्या फायदा करेगा ये मुंडन में जाना रामकृपाल यादव का? एंटी इनकम्बेंसी है, सड़क एजुकेशन के नाम पे वोट करेंगे पाटलिपुत्रा वाले या फिर मोदी बनाम लालू और तेजस्वी? देखिए, पिछले बार जो समीकरण गड़बड़ाया था, हाँ। वो खास करके जो शहरी इलाके हैं उसमें गड़बड़ाया था। हाँ। और जो यादव वोटर हैं उसमें वो भी गड़बड़ाया था। उन्होंने भी अच्छा खासा संख्या में रामकृपाल यादव को वोट दिया था। भूमिहार समाज ने भी काफी व्यापक स्तर पर वोट दिया। लेकिन अभी राजनीतिक रूप से अगर सबसे ज्यादा शून्य कोई बिरादर है उस क्षेत्र का, तो दो ही है, एक भूमिहार एक यादव। ठीक है, दोनों की पूछ नहीं है। और यादव के बारे में अमित शाह ने कही दिया है कि यहाँ बिहार सरकार ने यादवों को ज्यादा बढ़ा दिया और रामकृपाल चुप्पी बनाए हुए थे। रामकृपाल यादव कुछ नहीं बोले। रामकृपाल यादव को मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। राजनीतिक रूप से रामकृपाल यादव एक समय बड़े नेता हुआ करते थे, अब उनको विजय सिन्हा से भी मिलना पड़ रहा है और प्रवक्ता नीरज कुमार से भी मिलना पड़ रहा है। उनका कद क्या था, अब कद क्या हो गया? कद का ही कारण है कि स्टार प्रचारक से गायब। हाँ। रामकृपाल यादव जी एक मास लीडर हैं, लेकिन वो स्टार प्रचारक भी नहीं है। वो भी 40 में जी, से और उनसे ज्यादा प्रोफेसर नवल किशोर यादव स्टार प्रचारक हो गए। तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा आते हैं भूमिहार जाति के लोग, ज्यादा मनोज तिवारी हो गए। मनोज तिवारी हो गए। हाँ। दूसरा चीज ये हो गया कि आप भूमिहार समाज के कितने लोग बिहार सरकार में इस बार मंत्री बने हैं, ये सब मुद्दा है। क्योंकि भूमिहार, मुसलमान और यादव ये सबसे ज्यादा संख्या में है पाटलिपुत्र में और यही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लेकिन अब वहां के लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि बस मुंडन, ब्याह, शादी, मड़वा, मटकोरवा से अब काम नहीं चलेगा। अब आपको कुछ ठोस काम करके दिखाने होंगे। चलिए, कुछ ठोस काम करके दिखाने होंगे। अगर आपको वोट लेना है तो लिखकर दे दीजिए कि मुंडन में आएंगे, छठी में आएंगे, बेटा का बर्थडे में आएंगे और जनाजा में शामिल होंगे। और लोगों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी है। यादव लोग भी इस बार रामकृपाल यादव से नाराज हैं क्योंकि उनका कहना है कि यादवों की बेइज्जती करवाई है और वो ऐसे कि इनको अमित शाह का बॉडीगार्ड धक्का मार के पीछे कर देता है स्टेज से। दूसरा बेइज्जती कि इनको क्या किया जाता है कि जो प्रचारक लिस्ट है उससे बाहर कर दिया जाता है। और तीसरी बेइज्जती इन्होंने पूरे समाज के, पूरे बिहार के यादवों की कराई जब अमित शाह कहते हैं कि यादवों की संख्या बढ़ा कर दी गई और उस टाइम ये मौन हो जाते हैं। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।